है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा और कीर्तिनगर में गैस हादसा पीड़ितों से मुलाकात फिलहाल वो करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भयावह गैस सिलेंडर के ब्लास्ट से यहां पर हादसा हुआ था। 4 लोगों की मौत भी हो गई थी, लेकिन हादसे के दंश के बाद भी सीएम अशोक गहलोत और इससे पहले हमने देखा था एआईसीसी के सदस्य पहले वैभव गहलोत भी पहुंचकर मुलाकात कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिजन हैं उन्हें संबल इससे यकीनन मिलता होगा, क्योंकि जिस तरह से चलती हुई जिंदगी के बीच में इतना बड़ा हादसा हुआ था। और तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें वही बयां कर रही है कि लगता है कि हादसा हाल ही में हुआ होगा, क्योंकि आज भी मंजर वहां पर उसी तरह की तबाही का है। सीएम अशोक गहलोत कीर्तिनगर पहुंचे हैं और गैस हादसा पीड़ितों से मुलाकात फिलहाल वो कीर्तिनगर पहुंचकर कर रहे हैं। गृह क्षेत्र के दौरे पर है जोधपुर में, लेकिन जोधपुर शहर जब भी किसी पीड़ा से होकर गुजरता है, और ये एक पीड़ादायक खबर भी थी। खुद जब ट्वीट करके उन्होंने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था, कहा था कि इस घटना की वजह से, दुर्घटना की वजह से बेहद दुख उन्हें पहुंचा है, क्योंकि अचानक से इस तरह से ये हादसा हुआ। उसके बाद में लोगों की जान गई, उनके परिजनों को, उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी राज्य सरकार की ओर से प्रदान की गई। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कीर्तिनगर से तस्वीरें हैं। जोधपुर के कीर्तिनगर में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। गैस हादसा पीड़ितों से मुलाकात सीएम अशोक गहलोत कर रही है। तस्वीर आप पूरी देखिए, लोगों का हुजूम वहां पर उन्हें अपने बीच पाकर है, और कहीं ना कहीं समय गुजरने के साथ में जो विलाप है परिजनों का वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो दुख है और जो खालीपन है अपने लोगों को खोने का, वो जीवन पर्यंत रहता है। लेकिन इसी बीच जब प्रदेश के मुखिया के तौर पर और जोधपुर एक जोधपुर वासी के तौर पर जब बीच बीच में पहुंचकर वो सार संभाल ऐसे लोगों की करते हैं जो कि इस हादसे से पीड़ित हैं, इस गैस हादसे के बाद में उनके जीवन, उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, तो फिर उनसे मुलाकात उन्हें संबल यकीनन प्रदान करती है। पूरी जानकारी के साथ में सहयोगी शिव प्रकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, हादसा बहुत भयावह था और कहीं ना कहीं यही बानगी है कि कभी सीएम अशोक गहलोत वहां पहुंचकर कोशिश करते हैं मुलाकात की, कभी एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत पहुंचते हैं। क्या और जानकारी फिलहाल? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गैस हादसा हुआ था, इस हादसे में 10 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद लगातार हादसे के दिन से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी घायल है उनको जो है तुरंत उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। और आज जब वह यहाँ पहुंचे हैं तो उनका दुख बांटने के लिए वह स्वयं यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि घटना में जिन लोगों की जान गई थी उन्हें उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है। सरकार की ओर से जो भी घायल हुए थे उनको 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी जो है दी गई थी। साथ ही सभी का समुचित उपचार करवाया गया और अब यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात करके उनकी पीड़ा जान रहे हैं कि और किस तरह से राज्य सरकार उनकी मददगार बन सकती है, इसको लेकर के उनसे वार्ता की जा रही है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जो खालीपन है उनके परिजनों का वो जिंदगी भर रह जाएगा। लेकिन इस तरह से जब बीच बीच में पहुंचकर सार संभाल प्रदेश के मुखिया करते रहते हैं, और खासतौर पर एक जोधपुर वासी के तौर पर भी इसे जोड़कर देखा जाए तो जब ट्वीट करके उन्होंने इस घटना का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि मानसिक तौर पर बहुत बड़ा आघात उन्हें लगा है इस दुर्घटना के बाद। जी, ये घटना स्थल है मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और उनके क्षेत्र में जिस तरह से यह हृदय विदारक हादसा हुआ था तो सभी मुख्यमंत्री ने न केवल ट्वीट किया बल्कि खुद सक्रिय होकर के उस हादसे के दिन से लेकर लगातार जिला प्रशासन और मेडिकल विभाग के संपर्क में थे और प्रतिदिन उसका फीडबैक दिया जा रहा था। तो मुख्यमंत्री ने कई बार पूर्व में भी कहा है कि मुआवजा कभी भी किसी की जो है कमी है वो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो मुआवजा राशि है या जो सहायता है वो कम से कम इतनी उपलब्ध करवाई जाए कि जो उनका जीवन यापन में कहीं न कहीं सहयोगी हो सके। तो यह प्रयास सरकार की ओर से एक सामाजिक सुरक्षा की भावना के साथ यह किया जा रहा है और उनके साथ जिला कलेक्टर जो हिमांशु गुप्ता है वो उन्हें पूरे घटनाक्रम की भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए पूरे हादसे को हैंडल किया और जिन घायलों को बचाया जा सकता था उनको समुचित उपचार करके इस हादसे में बचाया भी गया। और इनके साथ महापौर उत्तर विकुंती परिहार है, जिनका ये क्षेत्र है, वह भी यहाँ मौजूद है। राज्य पशुधन कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी है, वो भी यहाँ मौजूद है।
स्थानीय पार्षद है वो भी पूरे घटनाक्रम की जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दे रहे हैं। जी बिल्कुल, शिव प्रकाश, ये तस्वीरें वहीं बयां करती हुई, क्योंकि रोते बिलखते परिजन और उनसे मुलाकात जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने पहुंचे तो और भी ज़्यादा उनके आंसू छलक पड़े, क्योंकि एक बार फिर से वो हादसा अब यहाँ पर उनके आंखों के सामने रोज़ ताज़ा होता होगा। लेकिन ये संबल सीएम अशोक गहलोत बतौर मुखिया उन्हें प्रदान कर रहे हैं। ये तस्वीरें वहीं बता रही हैं। महापौर कुंती परिहार भी उनके साथ में मौजूद हैं और देखिए सभी से मुलाकात करते हुए। शिव प्रकाश, और क्या जानकारी इन तस्वीरों से जुड़ी हुई? बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा परिवार के मुखिया के रूप में जो है अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और विशेष तौर से जब बात अगर जोधपुर की हो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए यह एक जो है परिवार जो है वो हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी हादसा रहा हो, कोई भी घटनाक्रम रहा हो, मुख्यमंत्री ने आगे आकर के जितनी सहायता की जा सकती है वो सहायता करने का प्रयास किया है। और अब यह हादसा होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ पहुंचे हैं तो एक एक घायलों से जो है यह उनके परिजन है मृतकों के, उनसे वार्ता कर रहे हैं और उन्हें पूछा जा रहा है कि आखिर यह हादसा किस तरह से हुआ, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस तरह से सरकार की ओर से उन्हें मदद की जा सकती है और प्रशासन का रवैया किस तरह से रहा, वो सारा जो जानकारी है वो ले रहे हैं। और हो सकता है कि इस जो है मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन स्तर पर जो है वार्ता करके उन्हें और अधिक कैसे सहायता उपलब्ध की जा सकती है इस पर कोई विचार किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात है कि जो भी मृतक है वह एक सामान्य परिवार से आते हैं। जाड़ोतिया लोहार जो है वो परिवार था, पड़ोसी थे, जो कुछ लोग यहाँ हादसे में जान बचाने के लिए जो है जा रहे थे, उनकी भी इस हादसे में डेथ होगी। दूसरों को बचाने के चक्कर में उनकी जो है मृत्यु हुई है। तो एक बहुत बड़ी घटना जोधपुर ने देखी है, तो उसको लेकर के यहाँ वो है खुद दुख बांटने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही प्रशासन ने भी लगातार प्रयास किए। पुलिस कमिश्नर रविदत्त कोड के निर्देश पर शहर में कई जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की गई ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति वापस ना हो। और अब काफी हद तक इसमें लगाम लगाई गई है। विधायक मनीषा पंवार भी यहाँ घटना स्थल पर पहुंची है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद है और उन्हें अवगत कराया जा रहा है कि घटना के दिन से ही पूरा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिला प्रशासन ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए जितना सहयोग किया जा सकता है उतना सहयोग उन्हें दिया है। जी बिल्कुल शिव प्रकाश, और ये संभवतया जो इस हादसे में पीड़ित हुए थे और उसके बाद में रिकवर होकर के लौटे हैं, उनसे भी सीएम अशोक गहलोत चलते चलते यहाँ से मुलाकात करते हुए गुजर रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें, और कहीं ना कहीं इससे आप इस नज़रिए से भी समझ सकते हैं क्योंकि जोधपुर से एक अलग किस्म का लगाव है सीएम अशोक गहलोत का। एक अपनायत से जुड़ा हुआ शहर कहा जाता है और फिर वहाँ से ऐसे अगर हादसों से जुड़ी हुई जानकारियाँ सामने आती है तो एक बारगी के लिए हर कोई स्तब्ध हो जाता है। और प्रदेश के मुखिया के तौर पर तो उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी वो समझते भी हैं और उसी का निर्वहन करने के लिए फिलहाल जब जोधपुर के अपने दौरे के दौरान समस्त कार्यक्रमों में वो अपना समय दे रहे थे तो यहाँ पर भी पहुँचना उनका दायित्व उन्होंने समझा और यहाँ पहुँचकर सार संभाल एक मुखिया के तौर पर, वरिष्ठ परिजन के तौर पर वो करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनसे भी मुलाकात, उन्हें उनके परिजनों को निर्देश देते हुए किस तरह से आगे इस हादसे से उबरकर फिर से जिंदगी को जीने की कोशिश और उम्मीद ना छोड़ने की कोशिश। मानसिक तौर पर एक पीड़ा से गुजरने का दौर इन लोगों के लिए रहा, लेकिन ये देखिए छोटे बच्चों से लाड और दुलाल करते हुए सीएम अशोक गहलोत अच्छे से समय देकर के उन्होंने कीर्तिनगर के इस जगह पर जहां पर ये विभत्स कर देने वाला गैस ब्लास्ट हादसा हुआ था वहां पर पहुंचकर दर्द को समझा। उन बच्चों को ये देखिए छोटे बच्चे जब बात उनसे कर रहे हैं तो उन्हें सुनने की, समझने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। बहुत खास तस्वीरें हैं क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ भावुक होते हुए भी वो नजर आए जब रोते रहे परिजन, उनके सामने बिलखते रहे और उसके बाद हल्का सा भावुक वीक्षण पूरा उस समय हो गया था। लेकिन अब एक आत्मविश्वास उन लोगों में फिर से डेवलप यकीनन हुआ होगा क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं है जब पहुंचकर मुलाकात इस हादसे के बाद भी जो लोग पीड़ित रहे उनसे की हो।
AICC के सदस्य हैं वैभव गहलोत और CM अशोक गहलोत के पुत्र हैं, वो भी इससे पहले पहुंच चुके थे और उससे पहले भी उन्होंने मुलाकात इन लोगों के साथ भी की। हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, इंसानियत नाता नहीं पड़ा। बहुत बड़ी बात है ना, इंसानियत नाता नहीं पड़ा। बोली ना बच्ची तो ये देखो एक इंसानियत धर्म नाते हैं, वो अंदर घुस के देख लो, एक बच्ची को छोड़ के वापस आ गए, वापस वो 30% घुस चुका है उसके बाद। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर की ये तस्वीरें हैं। कीर्ति नगर में गैस हादसा पीड़ितों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पहुंचे हैं पीड़ितों के बीच में, उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको ढांढस बंधाते हुए। शिव प्रकाश सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, किन लोगों से ये बातचीत है, क्या कुछ यहाँ बातचीत चल रही है? अशोक गहलोत कुछ दिन पहले जोधपुर में जो गैस हादसा हुआ था, गैस के सिलेंडर फटने से 10 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग इसमें घायल हुए थे। घटनास्थल पर पहुंचे हैं, मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और हादसे में जो घायल हुए थे उनसे यहाँ मुलाकात की जा रही है। उनके साथ विधायक मनीषा पंवार, राजेंद्र टोलकी, महापौर कुंती परिहार, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौर सहित सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और मुख्यमंत्री ने सभी घायलों से जो है मुलाकात की है। उन्हें विश्वास दिलाया है कि जो दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी उनके साथ है, खासतौर से क्योंकि यह जो क्षेत्र है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो कहीं कहीं उनकी जो भूमिका है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए आज जब वह जोधपुर आए तो उन्होंने यहाँ उनका दुख दर्द बांटने के लिए वह खुद यहाँ पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की है और जिनके बच्चों ने ये हादसे में दम तोड़ा है उनके परिजनों से मुलाकात की है और उन्हें कहा है प्रशासन को भी निर्देश दिए है कि किस तरह से राज्य सरकार उनकी मदद कर सकती है, तो उनकी मदद की जाए। उन्हें वो किस तरह से आर्थिक सहायता अगर उपलब्ध करवानी है तो वो कैसे हो सकता है, उस पर बात की जाए और अन्य तरीके से उनको जो है कैसे संबल प्रदान किया जा सकता है, इसका प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ था, पूरे राजस्थान को इस हादसे ने दहला दिया था। लगातार एक के बाद एक लगभग 10 से अधिक सिलेंडर है वो फटे थे। इस हादसे में कई ऐसे लोगों की जान गई थी जो उस हादसे में बचाने के लिए आग में कूद पड़े थे, दूसरों को बचाने के चक्कर में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो कहीं न कहीं पूरे जोधपुर नहीं बल्कि प्रदेश ने इस घटनाक्रम को दहला दिया था। तो अब मुख्यमंत्री ने इन सभी घायलों से और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। जिला कलेक्टर ने उनको पूरा जो है फीडबैक दिया है। महापौर उत्तर कुंती परिहार आप देख सकते हैं कि उन्हें इस घटनाक्रम से अवगत करा रही है कि किस तरह से घटना हादसे के दिन से ही पूरी कांग्रेस पार्टी ने जो है कंधे से कंधे मिलाकर के सहयोग किया। AICC सदस्य वैभव गहलोत भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी संबल प्रदान किया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। इस हादसे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको रोकने के लिए भी मुख्यमंत्री निर्देश दिए थे, जिसके बाद पूरे शहर में एक अभियान चला करके कार्रवाई की गई थी और सैकड़ों की संख्या में अवैध सिलेंडर और रिफिलिंग करने वालों को पकड़ा गया। तो अब यह आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं, अब उनसे फीडबैक लेने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर तैयार की जा सकती है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको कुछ आर्थिक सहायता अलग से उपलब्ध करवाई जाए। हालांकि घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। वैभव गहलोत ने राज्य सरकार से मांग की थी कि घायलों को आर्थिक सहायता दी जाए, जिस पर राज्य सरकार ने सभी घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहले दी है। लेकिन अब इस हादसे में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचे हैं, अभिभावक के रूप में यहाँ पहुंचे हैं, तो लोगों की उम्मीदें हैं वो कहीं न कहीं बढ़ जाती है और उन्होंने उनसे मुलाकात की है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि आप पढ़ाई, बच्चों को कहा है कि आप पढ़ाई करिए, आपका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। तो देखिए, बहुत बड़ी बात है कि पूरे पढ़ाई का कार्य है वो जो है राज्य सरकार वहन करेगी, बड़ी बात है। तो अब मुख्यमंत्री बिल्कुल, अभी शिव प्रकाश यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इन सभी लोगों से। क्या ये वो जो पूरा एरिया है वहाँ के लोगों से ये बातचीत हो रही है या मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकलेंगे? क्या कुछ जानकारी इस बारे में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब यहाँ से रवाना होंगे और मंडोर
जो है जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां म्यूजिकल फाउंटेन है उनका लोकार्पण है वो किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल शिव प्रकाश, और ज़रा इस हादसे के बारे में एक बार फिर से प्रकाश डालें कि किस तरह से ये हादसा हुआ, अभी जो पीड़ित हैं वो कितने बच्चे हैं, कौन हैं, परिवार में कौन है, कितने परिवार प्रभावित हुए? ये हादसा जो है गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण हादसा हुआ था। एक के बाद लगभग 10 सिलेंडर इस हादसे में फटे थे। 10 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई थी और 6 लोग इसमें जो है घायल हो गए थे। तो उसके बाद लगभग 1 महीने तक जो है घायलों का उपचार चला है और उसके बाद यहाँ उनको अब घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता है वो दी गई है और अब मृतकों की ओर से अतिरिक्त सहायता की है वो यहाँ मांग की गई है। कुछ लोगों ने यहाँ सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस तरह से उनकी जो मांग है वो कैसे पूरी जा सकती है। इस पर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे हादसे में के बाद अगर वह अपनी बात अगर कह सके तो हम प्रयास करेंगे कि उससे रिएक्शन लिया जाए। कि बिल्कुल आप रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिए शिव प्रकाश, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के मुखिया क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि संवेदनाएं बहुत होती हैं और ये संवेदनाएं प्रकट भी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं। बहुत बड़ा हादसा भैया, ऐसा देखने को मिलता है तो गर्व होता है कि पड़ोसी अपना धर्म निभाए और अपनी जान दे दे। वो जीता जागता उदाहरण आप देखो, विस्फोट हुआ सामने वाले मकान में, पड़ोसियों गए वहाँ पर और उनकी मौत भी हो गई। छोटे बच्चों को छोड़ के गए बाहर, बताइए आप। बच्चों के जेल में से बातें हैं, छोटे बच्चे 3, 4, 5 साल के बोल रहे थे आपके सामने कि मेरे पिता ने कितनी बहादुरी का काम किया। तो ये तो बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ी घटना हुई है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने पूरी इमदाद करी भी है और भी जो सुझाव दिया हमें उनका एग्जामिन करेंगे, पूरी मदद करेंगे परिवार की। उदयपुर अहमदाबाद में जो है एक रेल ब्लास्ट, वो मैं मालूम कर रहा हूँ कि ब्लास्ट कैसे हुआ, पुलिस जांच कर रही है। ऐसी घटनाओं में केंद्र सरकार खुद भी आगे आ जाती है। तो वो आज मालूम पड़ा अचानक ही, क्योंकि वो अभी तो ट्रेन चली है 8-10 दिन पहले तो, और ऐसी घटना कैसे हुई और किन कारणों से मालूम कर रहे हैं उसकी। ठीक, की पटरी को ब्लास्ट करने की जो कोशिश की जा रही थी, उस साजिश को लेकर भी यहाँ पर सवाल किया गया और कहा गया है कि जांच कर रहे हैं, मालूम किया जा रहा है, केंद्र भी इसके लिए आगे आ गई है। वहीं दूसरी तरफ इस गैस कांड को लेकर, ये जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से बहादुरी कई लोगों ने दिखाई वो काबिल तारीफ है, और साथ ही साथ ढांढस उन परिवारों को बंधाया है जिनके परिवारजन नहीं रहे।